नीला सियार। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां हर कहानी होती है जादुई और सिखाती है एक प्यारी सी बात। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सियार रहता था। वह चालाक था, लेकिन बहुत कमजोर और भूखा रहता था। बड़े बड़े जानवर उसे डरा देते थे और खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। एक दिन सियार खाने की तलाश में गांव की तरफ चला गया। शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए, उसने सोचा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, वहां के कुत्तों ने उसे देख लिया। सियार डर गया और दौड़ता दौड़ता एक रंग करने वाले धोबी के घर में जा घुसा। वहां एक बड़ी सी रंग की बाल्टी रखी थी। सियार फिसलकर उसमें गिर गया, छपाक, और पूरा नीला हो गया। अब सियार का पूरा शरीर नीला हो गया था, सिर से लेकर पूंछ तक। वो खुद को देखकर चौंक गया। अरे, मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ। वह जल्दी से जंगल वापस भाग गया। जैसे ही जंगल के जानवरों ने उसे देखा, सब हैरान रह गए। ये कौन है? हाथी बोला। ये तो हमारे बीच का नहीं लगता, शेर ने कहा। सियार को एक तरकीब सूझी। वह गरजती हुई आवाज में बोला, मैं जंगल में स्वर्ग से भेजा गया खास प्राणी हूँ। अब मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। सभी जानवर डर गए और बोले, जी महाराज। उन्होंने सियार को अपना राजा बना लिया। शेर, भालू, हाथी, सबने उसकी सेवा शुरू कर दी। अब सियार रोज स्वादिष्ट खाना खाता और आराम करता। लेकिन उसने एक गलती की। उसने बाकी सभी सियारों को जंगल से भगा दिया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। कुछ समय बाद एक रात को सियार आसमान के नीचे अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी दूर से उसे सियारों की हुआ हुआ की आवाज आई। हुआ, हुआ, हुआ। सियार अचानक बहुत खुश हुआ और वही आवाज करने लगा। हुआ, हुआ, बस। शेर चौंक गया। हाथी ने आंखें बड़ी कर ली। सब जानवर बोले, अरे ये तो सियार है। सब जानवरों को उसकी सच्चाई समझ आ गई। इसने हमें धोखा दिया। गुस्से में आकर सब जानवरों ने उसे जंगल से भगा दिया। सियार भागता चला गया और कभी वापस नहीं आया। ढोंगी साधु। स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां हर दिन मिलती है एक नई मजेदार कहानी और सीख। तो चलिए आज सुनते हैं ढोंगी साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां लोग बहुत भोले और मददगार थे। गांव में हर किसी को एक दूसरे पर भरोसा था। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह लंबा चोला पहने था, माथे पर चंदन का तिलक था और हाथ में कमंडल। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और वो बहुत शांत दिखता था। गांव वाले उसे देखकर बोले, अरे ये तो कोई पहुंचे हुए बाबा लगते हैं। साधु ने कहा, मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूँ। अब मुझे कहीं शांत जगह चाहिए भगवान का नाम जपने के लिए। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? गांव वाले बहुत खुश हुए। जरूर बाबा जी, आप तो हमारे अतिथि हैं। साधु जी गांव के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग रोज उनके पास आते, उनके पैर छूते और कहते, बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराते और कहते, सब ठीक होगा, भगवान सब देख रहे हैं। गांव की महिलाएं उन्हें दूध, फल, मिठाइयाँ और रोटियां देने लगी। बच्चे भी उनके पास बैठते और कहानियां सुनते। साधु बाहर से शांत और धार्मिक दिखता था, पर असल में वह बहुत चालाक और लालची था। दिन में तो बाबा जी भजन करते और आंखें बंद करके बैठे रहते, पर रात को वो चुपके से उठते और चोरी करते। कभी किसी के खेत से आम तोड़ लाते, कभी किसी के घर से दूध चुरा लेते। एक दिन गांव का एक छोटा गडेरिया लड़का, नाम था गोलू, रात को भेड़ें चेक कर रहा था। तभी उसने बाबा को पेड़ पर चढ़ते देखा। गोलू चौंक गया। ये बाबा जी तो चोरी कर रहे हैं। सुबह गोलू ने गांव वालों से कहा, मैंने बाबा जी को रात में पेड़ पर आम चुराते देखा। गांव वाले बोले, गोलू, बाबा जी तो भगवान के भक्त हैं, तू ऐसा मत बोल। गोलू उदास हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। अगली रात कुछ गांव वालों ने छुपकर बाबा जी पर नजर रखी, और फिर वही हुआ। बाबा जी धीरे से उठे, कंधे पर झोला लिया और चुपचाप खेत की ओर बढ़े। उन्होंने पेड़ से आम तोड़े और झोले में भर लिए। अब गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा,
तू साधु नहीं, ढोंगी है। तूने हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है। बच्चे भी बोले, आप हमें कहानियां सुनाते थे और खुद ही चोरी करते थे। साधु घबरा गया और हाथ जोड़ने लगा। माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और सबको चेतावनी दी, अब किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। पहले पहचानो, फिर सम्मान दो। बच्चों, झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता। जो सच्चा होता है वही सच्चा सम्मान पाता है। हमें कभी किसी की भलाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये सिखाने वाली कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें। चतुर खरगोश और शेर। नमस्ते छोटे दोस्तों, स्टोरी ब्लूम किड्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां जादू और हर कहानी में एक प्यारी सीख के साथ खिलती हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में कई जानवर एक साथ रहते थे। हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षी। लेकिन एक भयंकर और घमंडी शेर भी था जो जंगल पर राज करता था। हर दिन शेर शिकार करता था और एक जानवर को खाता था। सभी जानवर उसकी शक्तिशाली दहाड़ से डरते थे। एक दिन जानवरों ने एक बड़े पेड़ के नीचे एक बैठक बुलाई। वे बहुत चिंतित थे। हमें शेर से बात करनी चाहिए, हाथी ने कहा। अगर यह जारी रहा तो कोई जानवर नहीं बचेगा, बंदर ने कहा। इसलिए सभी जानवर शेर के पास गए। हिरण ने विनम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, यदि आप हर दिन हमारा शिकार करते रहेंगे तो हम सब चले जाएंगे। कृपया हमें हर दिन खाने के लिए एक जानवर लाने दें। आप आराम कर सकते हैं और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने एक पल के लिए सोचा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे समय पर भोजन नहीं मिला तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जानवरों ने डर से सहमति दी और चले गए। उस दिन से हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था और हर दिन शेर को बिना किसी प्रयास के भोजन मिलता था। फिर एक छोटे खरगोश की बारी आई, लेकिन यह कोई साधारण खरगोश नहीं था, वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने खुद से सोचा, अगर मैं सीधे जाता हूँ तो मैं खा लिया जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं तो शायद मैं खुद को और बाकियों को बचा सकता हूँ। इसलिए खरगोश धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चला और शेर के पास हमेशा से कहीं ज्यादा देर से पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो छोटे प्राणी? खरगोश ने शांत होकर जवाब दिया, हे राजा, मैं अकेला नहीं था, हम 6 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमें रोका और कहा, यह जंगल मेरा है। उसने दूसरों को खा लिया और मुझे यह बताने के लिए भेजा। शेर क्रोधित था, क्या मेरे जंगल में एक और शेर? मुझे दिखाओ वह कहाँ है। खरगोश उसे जंगल में एक पुराने कुएं में ले गया। उसने इशारा किया और कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। शेर किनारे पर चला गया और अंदर देखा, और उसने क्या देखा? पानी में उसकी अपनी परछाई। लेकिन शेर ने सोचा कि यह एक और शेर है जो गुस्से से उसे घूर रहा है। शेर दहाड़ा और परछाई ने भी दहाड़ा। वह दहाड़ा और परछाई और जोर से दहाड़ी। गुस्से में शेर ने चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसे देखो। और वह अपनी परछाई से लड़ने के लिए सीधे कुएं में कूद गया। छपाक, वह नीचे गया और कभी वापस नहीं आया। चतुर खरगोश एक पेड़ पर भागा और सभी जानवरों को बुलाया। शेर चला गया, हम आजाद हैं। सभी जानवरों ने खुशी से जयकार किया और नृत्य किया। उन्होंने खरगोश को उठाया और गाया, चतुर खरगोश के लिए हुर्रे। उस दिन से जंगल फिर से शांत हो गया। क्या आपने यह कहानी पसंद की बच्चों? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें। अगली जादुई कहानी के साथ जल्द ही मिलेंगे। अलविदा बच्चों। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां हर कहानी खिलती है और हमें जिंदगी की प्यारी सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा सा हाथी जंगल में अकेला भटक रहा था। वह बहुत उदास था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। हाथी ने सबसे पहले बंदर से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर बोला, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ पेड़ पर नहीं खेल सकता। फिर हाथी खरगोश के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला, तुम तो इतने भारी हो, मैं तुम्हारे साथ बिल में नहीं छिप सकता। फिर हाथी मेंढक के पास गया, लेकिन वही जवाब मिला,
तुम बहुत बड़े हो, हम साथ नहीं खेल सकते। हाथी बहुत दुखी हो गया। अगले दिन जंगल में शेर आया। वह छोटे जानवरों को डराने लगा। सब जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने शेर को समझाने की कोशिश की, छोटों को परेशान मत करो, पर शेर नहीं माना। तब हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठा लिया और दूर फेंक दिया। सब जानवर बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद हाथी, तुमने हमें बचा लिया। अब सब जानवर हाथी के पास आए और बोले, तुम ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि असली दोस्त वही होता है जो संकट में साथ दे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार और सिखाने वाली कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां हर कहानी खिलती है और हमें जिंदगी की प्यारी सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक समझदार तोता रहता था। वह हर दिन पेड़ पर बैठकर सूरज को निहारता, मीठा गाता और बहुत खुश रहता। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसके पास एक जाल था। उसने सोचा, इस पेड़ पर तो सुंदर तोता है, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो इसे सोने के पिंजरे में बेच दूंगा। अगले दिन शिकारी आया और पेड़ के नीचे जाल बिछाकर चला गया। तोते ने जाल देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो सोच में पड़ गया। फिर उसने चिल्लाकर सब पक्षियों को बुलाया। तोता बोला, इस जाल में कोई भी न फंसे, शिकारी ने चाल चली है। कुछ देर बाद शिकारी वापस आया, लेकिन जाल खाली था। वह गुस्से से बोला, इस तोते को पकड़ना आसान नहीं। तोता मुस्कुराया और अपने दोस्तों को बोला, सही समय पर समझदारी दिखाओ, यही असली ताकत है। सजग रहो, समझदारी से सोचो, तभी मुसीबत से बचा जा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि खतरे को समय रहते पहचानना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी हो। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार और सिखाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख मिलती है। जंगल के पास एक छोटा सा घर था, जहां बहुत सारे चूहे रहते थे। पास ही रहती थी एक चालाक बिल्ली। उसे चूहों को पकड़कर खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अगर मैं सीधे पकड़ने जाऊंगी तो सब भाग जाएंगे, क्यों ना मैं दोस्ती का नाटक करूं। बिल्ली चूहों के पास गई और बोली, ओ प्यारे चूहों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, आओ हम दोस्त बन जाएं। कुछ भोले चूहे बिल्ली की मीठी बातों में आ गए। उन्होंने बिल्ली को अपना दोस्त मान लिया। वे उसके पास बेखौफ खेलने लगे। पर एक समझदार बूढ़ा चूहा बोला, बिल्ली पर भरोसा मत करो, वो हमें धोखा दे सकती है। पर बाकी चूहों ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन बिल्ली ने मौका देखा और झटपट कई चूहों को पकड़ लिया। बाकी चूहे मुश्किल से भागे। अब उन्हें समझ आ गया कि दुश्मन की मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अगली कहानी कौन सी सुननी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों। लोमड़ी और अंगूर। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख मिलती है। हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक बेल पर रसीले अंगूरों का गुच्छा लटकता दिखा। लोमड़ी की आंखें चमक गईं। उसने सोचा, वाह, अगर ये अंगूर मुझे मिल जाएं तो पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने खूब जोर लगाकर उछाल लगाई, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। उसने फिर कूदने की कोशिश की, पर फिर भी अंगूर हाथ न आए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी थक गई और बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं, ऐसे अंगूर किस काम के। और वह खाली पेट वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हार मानकर चीजों को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अगली कहानी कौन सी सुननी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख देती हैं। हरे भरे जंगल के एक खुले मैदान में दो अच्छे दोस्त बैल रहते थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था कालू। दोनों हर काम साथ करते थे, घास चरते, पानी पीते और जंगल में घूमते। दोनों मिलकर इतने मजबूत थे कि कोई भी जंगली जानवर उन्हें तंग नहीं कर सकता था। उधर जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था। उसने सोचा, अगर मैं एक बैल को अलग कर दूं, तो उसे आसानी से खा सकता हूँ। शेर ने चाल चली। उसने लालू से कहा, तुम कालू से अलग क्यों नहीं रहते? वो तुम्हारा घास खा जाता है। फिर उसने कालू से कहा, लालू तो तुम्हारे दोस्त नहीं, वो तुम्हारा हिस्सा चुरा लेता है। धीरे धीरे लालू और कालू के मन में शक बैठ गया। उन्होंने आपस में बात करना छोड़ दिया। अब वे साथ नहीं रहते थे, न साथ चरते न साथ पानी पीते। एक दिन शेर ने मौका देखा, दोनों अलग अलग थे। उसने पहले लालू पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर उसने कालू को भी अकेले देखकर मार डाला। अगर वे साथ रहते तो शेर कभी उन पर हमला नहीं कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि एकता में शक्ति है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अपनी पसंदीदा कहानी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ स्टोरी ब्लूम किड्स पर। कहानी का नाम कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौए को जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और सोचने लगा, अब मजे से खाऊंगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौए के मुंह में रोटी देखी। अरे वाह, आप तो इतने सुंदर और समझदार दिखते हैं। क्या आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है? कौवा लोमड़ी की बातों से खुश होकर काऊ काऊ करने लगा और रोटी नीचे गिर गई। धन्यवाद कौए भैया, रोटी तो स्वादिष्ट थी। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए।